अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के मुनासिबत के लिहाज से है। सर्दियों में अक्सर मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत ही बारीक बारीक से कीड़े होते हैं। जो भी हम सब्ज़ी लगाएं तो सब्ज़ी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती, सब्ज़ी का साइज़ भी नहीं बड़ा होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सब्ज़ी भी ग्रो करे और साइज़ भी बड़ा हो जाए, तो आज जो मैं आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी वो बनाकर डालेंगे तो मिट्टी सेहतमंद रहेगी और आप सब्ज़ी और फल फूल सेहतमंद हासिल कर सकेंगे, आसानी से बना सकेंगे। क्योंकि आज की फर्टिलाइज़र में सब कुछ मौजूद है, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। ताकत से भरपूर फर्टिलाइज़र है, कीड़ों को ख़त्म करेगी, मिट्टी में फंगस और कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। फूलों वाले प्लांट के ऊपर फूल जो लगेंगे बड़े साइज़ के लगेंगे, खूब कलियां लगेंगी, पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। फर्टिलाइज़र में जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे किचन में मौजूद है, अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। सलाद के पत्ते को भी देंगे और बाकी सब्जियों वाले प्लांट्स को भी देंगे। आपको बल्कि एक मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। मूली के जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं, एक मूली निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, हालांकि इसने मज़ीद ग्रो करना था, मगर आपको दिखाने के लिए मैंने एक निकाल ली है। बाकी 2-3 क्यारियों में लगी हुई हैं, जब वो पूरी ग्रो कर जाएंगी तो निकाल के आपको दिखाऊंगी। आज की फर्टिलाइज़र भी इनको डालेंगे, मिट्टी में फंगस और कीड़े ख़त्म करेगी, ताकत देगी और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। सब्जियों के प्लांट हो, फूलों वाले, फलों वाले। ये जो आप मोंगरे की डंडियां नज़र आ रही हैं, मोंगरे के अंदर वो सारी ग़िज़ाइयत मौजूद है जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस मौजूद है। ये सारी एलिमेंट्स पानी में आएंगे और मज़ीद इसमें जो चीज़ें डालेंगे उससे भी पानी में ताकत आ जाएगी और लिक्विड फर्टिलाइज़र सेहतमंद बन जाएगी। 7 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 3-4 प्याज के बारीक वाले छिलके यूज़ करेंगे। प्याज के छिलके के अंदर जो पोटाशियम, कैल्शियम और विटामिन सी वाफिर मिकदार में है, इससे कीड़े नहीं पैदा होते। और अंडे के छिलके के अंदर जो है पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम है, ये भी प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मददगार साबित होता है और मिट्टी में कीड़े ख़त्म कर देता है। प्याज का छिलका भी कीड़े ख़त्म करता है और अंडे का छिलका भी कीड़े ख़त्म करता है। आलू का छिलका ये प्लांट को ठंडा रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्म और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब्ज़ चाय की पत्ती है, इसको मैंने ड्राई कर लिया हुआ था। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप ड्राई करें। इसके अंदर वाफर मिकदार में नाइट्रोजन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है नीम केक, नीम केक से ये फ़ायदा होता है कि प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है, मिट्टी में कीड़े भी पैदा नहीं होते। इसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद है। इस तरह ये मार्केट से मिल जाता है, एक दफ़ा आप ख़रीद सकते हैं और सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप ताज़ी नीम की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पुराना गुड़ यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ों को डिकम्पोज करने में हेल्पफुल होगा। सारी चीज़ें जो है एक कंटेनर में डाल देंगे। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये बेकार सी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और इसी से फर्टिलाइज़र बनाएंगे। इससे कीड़े भी मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट भी तेज़ी से ग्रो करेगा। गुड़ लाजमी डालें, वरना खाद जो है वो बेहतरीन नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खाद बहुत आला बने तो इन सारे चीज़ों में गुड़ लाजमी शामिल करें। चाय की पत्ती डालेंगे, इससे प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आप रख दें। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जहाँ भी रखेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। गर्मियों में ये है कि आप छाँव में रखें, सर्दियों में जहाँ मर्ज़ी आप इसको रख सकते हैं। बस ये है कि ये सारी चीज़ों का असर जो है पानी में आना चाहिए, ग़िज़ाइयत पानी में आ जाएगी। उसके बाद फिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँगी। उसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब इसको 5 दिन के लिए कपड़ा ऊपर डालने के बाद रख देंगे, क्योंकि कपड़ा डालना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना गिरे। तो इसको रख देंगे और 5 दिन के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे किस शक्ल की ये हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। हल्की सी स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं है। बाज़ दफ़ा फर्टिलाइज़र की बहुत तेज़ी वाली स्मेल होती है, मगर इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं है। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेंगे। 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर भरपूर ताकत मौजूद है। कीड़े ख़त्म करने की भी इसमें सलाहियत है और प्लांट को सेहतमंद बनाने की भी। प्लांट की जड़ को भी मजबूत करेगी और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। 4 लीटर पानी लिया है तो उसमें 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे, लाइट करेंगे और उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने गार्डन के तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं।
मुफ्त में फर्टिलाइज़र बनाई गई है जो किचन में अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की आप बना सकते हैं और अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सर्दियों में इस किस्म की फर्टिलाइज़र से प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है और सेहतमंद हो जाता है। आपके गार्डन में जितने भी प्लांट हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा। मिट्टी में जो काले कीड़े छोटे छोटे से पैदा हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर 12 इंच का गमला है तो आप 1 गिलास फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 24 इंच के गमले को 2 गिलास फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पुदीने की नई पनीरी लगाई हुई है तो उसको भी दे रही हूँ, और यहाँ पे कुछ मूलियों के भी लगाए हुए हैं जो अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मूलियाँ जो है वो मैंने आपको एक दिखाई भी थी कि कितनी ग्रो हो चुकी है। जब पूरी ग्रो हो जाएंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो इस गमले को मैं 2 गिलास डाल दूंगी, क्यारियों वालों को ज़्यादा डाल दूंगी। आप भी अपने गार्डन के प्लांट्स को फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और सेहतमंद बना सकते हैं। मुफ्त में बनाएं और अपने प्लांट को सेहतमंद बनाएं। 15 दिन के बाद आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को डाल सकते हैं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कितने अरसे के बाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 दिन के बाद कर सकते हैं। जो डोरमेंसी में प्लांट है उनको मत दें, जिनको ज़रूरत है, जैसे कि सब्जियों वाले और फूलों वाले। सर्दियों में आजकल इसी किस्म के प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनको आप खाद डाल सकते हैं और अपने प्लांट्स को सेहतमंद बना सकते हैं। मूली मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सेहतमंद हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मिट्टी का सेहतमंद होना चाहिए। अगर मिट्टी सेहतमंद होगी तो जो कुछ भी आप उस मिट्टी में लगाएंगे वो तेज़ी से ग्रो करेगा। सब्जियां हों, चाहे फूल हो, फल हो, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी के अंदर कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। आप ये फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने गार्डन के तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं ताकि आपके गार्डन की भी मिट्टी सेहतमंद हो जाए और आपका प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर सके। फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।